इस शहर में जरा संभल कर चलिए सरकार। यहां की बरसात सुहावनी नहीं डरावनी सी लगती है। इस शहर में लगभग 2 दर्जन इमारतें और हवेलियां हो चुकी हैं जर्जर हाल। इन खंडहर हाल हवेलियों में और बदहाल इमारतों में रहते हैं कई परिवार। 200 साल पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत में पढ़ते हैं करीबन 75 मासूम। मानसून के इस मौसम में हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय निवासियों को सता रहा अनहोनी का डर। अधिकांश इमारतों को संबंधित विभाग कर चुका है घोषित कंडम। आखिर स्थानीय प्रशासन इन जर्जर इमारतों को लेकर कब करेगा ठोस कार्यवाही? डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खंडहरों में इतिहास सांसें जरूर लेता है, लेकिन यदि इन खंडहरों को समय रहते ना संभाला जाए तो ये कभी भी किसी की सांसों को छीन सकते हैं। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें हैं पीतल नगरी के नाम से देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके रेवाड़ी शहर की, जहां 2 दर्जन के करीब ऐसी पुरानी हवेलियां और इमारतें हैं जिनमें कई परिवार रहते हैं। कोई नहीं जानता कि कब यह खंडहर हो चुकी इमारतें इनमें रहने और इनके पास से गुजरने वाले लोगों की जिंदगियां छीन ले। लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संबंधित विभाग काफी समय पहले इन खंडहर हो चुकी इमारतों को कंडम घोषित कर चुका है। सबसे पहले हम दिखाते हैं रेवाड़ी के सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 4 की यह तस्वीरें, जिसमें करीबन 75 मासूम पढ़ते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं आ रहे हैं। इस स्कूल की एकमात्र अध्यापिका की माने तो यह बिल्डिंग करीबन 200 साल पुरानी है। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग के माध्यम से इसकी बाहरी दीवारों का जीर्णोद्धार जरूर करवाया गया, लेकिन यहां की खस्ता हालत और ऊपर के कमरों की टूटी हुई छतों को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि यहां रहना किसी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है। और फिर जहां ना जाने कितने घरों के चिराग शिक्षा की रोशनी लेते हैं, यदि किसी हादसे में घरों के चिराग बुझे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर ऐसा है, जहाँ तक हो सके इसकी रिपेयर तो अब ना के बराबर है, क्योंकि बिल्डिंग खत्म सी हो चुकी है। ऊपर छत का ये हाल है कि वो मतलब बारिश अगर अधिक हो गई तो हो सकता है ऊपर वाली छत नीचे भी गिर जाए, तो रिस्क तो है सर। पूरी रिपेयर अगर होती भी है तो यहाँ कामयाब नहीं है सर। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं सर? अभी तो 67 है सर मेरे पास 5th तक। अभी जैसे 5th के प्रमोट हो गए तो अब 51 है, बाकी एडमिशन कम से कम 17-18 आए हुए हैं, तो है 70 तो लगा लो सर, आप 70 के आसपास हो जाएंगे। नहीं लगता कि इस बिल्डिंग को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि छोटे मासूमों की जिंदगी का सवाल है। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? सर यहाँ का तो टीचर एक भी नहीं है, हम डेपुटेशन पे हैं। ओके। यहाँ का परमानेंट टीचर एक भी नहीं है, हमें दूसरे स्कूल से यहाँ काम चलाने के लिए भेजा गया, टेम्परेरी ड्यूटी जो है उस पर भेजा गया। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, तस्वीरें और भी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। रेवाड़ी का ये शुकरपुरा मोहल्ला है। यहां लगभग 200 वर्ष पुरानी हवेली और साथ लगते एक दूसरे पुराने मकान को भी देख लीजिए, जिसमें करीबन 4 परिवार किराए पर रहते हैं। और हवेली की दीवार पर साफ शब्दों में लिखा है, यह इमारत कभी भी गिर सकती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो हवेली के मालिक द्वारा लिखवाया गया। जबकि इस हवेली के साथ एक निजी स्कूल भी है, जिसमें 350 बच्चे पढ़ते हैं। कई बार शिकायत करने पर प्रशासन ने कार्यवाही करना तो दूर, वहां जाकर देखना तक मुनासिब नहीं समझा। बारिश के इस मौसम में कभी भी यह इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकती हैं। सवाल फिर वही उठता है, आखिर संभावित हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? इससे बहुत बड़ा खतरा है, जान मान को भी हानि हो सकती है, आने जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मानसून की वजह से ये बिल्डिंग गिरने का भी खतरा है। और मेन रास्ता है ये? बिल्कुल मेन रास्ता है जी। क्या कभी प्रशासन को कभी कोई इस बारे में शिकायत की गई, नगर पालिका को या
बड़े अधिकारियों को? इस बारे में तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक है कई बार एप्लीकेशन लगाई गई है। और रेवाड़ी शहर के अंदर और भी बहुत सारी इस तरीके की बिल्डिंग है। रेवाड़ी शहर में काफ़ी है ऐसी, अपने जैसे भैरू चौक के पास हो गई है, मुक्ति हवेली हो गई है, अपने ये नीचाई पे जाके है, गोल चक्कर के राउंड हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन से यही मांग है कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इन बिल्डिंगों को हटवाया जाए। सर ये किसी भी हालत कभी भी गिर सकती है, इसकी हालत इतनी बुरी है, कभी भी गिर सकती है ये, परंतु प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता इसके ऊपर। अब जैसे बारिश का मौसम आने वाला है तो कितना रिस्क है इसको लेकर? सर बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक पे भी है, यहाँ से बहुत दुनिया आती जाती है, सब पे रिस्क है। दीवार पे जो चेतावनी लिखी हुई है किसके द्वारा लिखवाई गई है? सर इन्हीं के द्वारा लिखवाई गई है। मालिक के द्वारा। हाँ जी। और कितने यहाँ पर किराएदार रहते हैं? सर इसमें 2-3 तो रहते हैं कम से कम, बाकी अंदर का ही नियम। आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी शहर की उन जर्जर हाल इमारतों को जो मानसून में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। यही हाल कुछ पुरानी तहसील के पास की हवेली का है जो रिहायशी रास्तों के बीचों बीच है। इस बारे में रेवाड़ी के एसडीएम रविंद्र यादव ने बताया कि कुछ इमारतों की स्थिति उनके संज्ञान में है और कुछ की स्थिति की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। इस संदर्भ में जल्द ही ठोस कार्यवाही की जाएगी। ये कुछ बिल्डिंगें तो प्रशासन के संज्ञान में थी, कुछ आपके माध्यम से हुई है, तो अब हम भी अभी नगर परिषद को इसके बारे में आदेश जारी कर देंगे, तो इसके अंदर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको आरंभ कर देंगे जल्दी। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अनजाने में कोई हादसा पेश आए तो क्या किया जा सकता है, लेकिन जिस खतरे को हम जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं, उसमें देरी करना कितना उचित है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपके आसपास भी इसी प्रकार की कोई जर्जर हाल इमारत है जो हादसे को न्योता दे रही है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डेली न्यूज इंडिया को आप सभी दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और आप डेली न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक कर हमसे जुड़ सकते हैं। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ, यहां खबरों का सिलसिला जारी है। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।